सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA परिवार में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट्स हमारे 2026 में यूपी से GNM कोर्स करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें। यदि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए GNM से संबंधित तो इस वीडियो को कतई स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देख के जाएं जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सके और 2026 में अपनी बेहतरीन तैयारी से लेके फॉर्म, एग्जाम डेट सारी चीज़ें पता कर सके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि यहाँ पर यूपी GET यानी यूपी गेट जिसे कह सकते हैं 2026 GNM नर्सिंग। यहाँ पर एक बात और क्लियर हम आप सभी के सामने कर देती हूँ कि पहले क्या होता था, यहाँ पर यूपी में GNM के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, मेरिट बेस्ड फॉर्म आपके आते थे। बट 2025 से क्या हुआ, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आपको यहाँ पर सीट मिलेगी। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से GNM कोर्स करना चाहें, चाहे आप यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज से GNM कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका कराया जाता है। याद रहे ये टेस्ट जो है वो किसके जरिए कराया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये टेस्ट आपका कराया जाता है। किस नाम से, तो यूपी GET के नाम से, यूपी GET या यूपी गेट के नाम से ये GNM का एंट्रेंस एग्जाम आपका कराया जाएगा। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज से GNM करनी है या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से GNM करनी है, आपको ये एग्जाम जो है वो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरिट बेस्ड फॉर्म नहीं आएंगे, ठीक है। पहली बात आपकी क्लियर हुई। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए ये है कि यहाँ पर यदि आप यूपी गेट का फॉर्म डालना चाहेंगे तो फिर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, क्या मुझे यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस क्या पढ़ना है मुझे, साथ ही साथ मुझे पता होना चाहिए कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न भी पता होना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम दे पाएंगे 2026 का। सिलेबस हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे, बिल्कुल डिटेल से सिलेबस बताएंगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और प्रीवियस ईयर हमने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों की तैयारी कराई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है इस BWA चैनल से पढ़ के। तो आपको भी बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे, सटीक स्ट्रेटजी बताएंगे जो आपके काम आए, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, फॉर्म आपके कब आएंगे, फॉर्म की डेट फिक्स है, साथ ही साथ आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें। ये बात करेंगे हम 2026 की, ठीक है, 2026 की यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यूपी GET का यदि आप फॉर्म डालना चाहेंगे, GNM का यूपी से GNM कोर्स करना चाहेंगे तो कौन कौन बच्चा यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या केवल बॉयज़ कर सकते हैं या केवल गर्ल्स कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एज जो है वो याद रहे 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आप यहाँ पर 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या साथ ही साथ यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट हो आप या कॉमर्स स्टूडेंट हो, लेकिन इन सभी के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट नेसेसरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट में वो भी आपका कितना होना चाहिए, तो 40% होना चाहिए। यदि 40% नंबर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते बच्चा, ठीक है। बात हुई क्लियर आपकी। एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ कोई भी हो आप, 12th पास होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। ये बात आपकी क्लियर हुई है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ANM कर चुके हैं, जो गर्ल्स ANM कर चुकी हैं, उनको तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको तो यहाँ पर छूट भी मिल जाती है। 15% सीटें जो हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। ANM करने के बाद यदि आप GNM कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छी बात है, छूट भी यहाँ पर दी जाती है। यानी कि यहाँ पर कम नंबर भी यदि आपके आएंगे तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है अच्छी तरीके से, आराम से। और पिछली ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स
यहाँ से सिलेक्ट भी हुए हैं BWA से भी, और यहाँ पर ANM करने के बाद। तो आप भी यहाँ पर ANM कर चुके हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें यदि आप 2026 में GNM कोर्स करना चाहते हो। ठीक है बच्चा, ये बात आपकी क्लियर हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं UPGET में। UPGET जो GNM का एग्जाम है, इसमें क्या है, आपका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर किस भाषा में आता है। तो याद रहे पेपर आपका जो है, पेपर जो आपका होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। ऐसा नहीं है केवल इंग्लिश भाषा में आए, नहीं केवल हिंदी में आए, ऐसा भी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर यहाँ पर आता है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी नहीं होता। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको टिक करना होगा कि कौन सा इसमें से सही है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कोई क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पिछली ईयर, और 2025 में ये पहली बार एग्जाम हुआ था। 2025 में ये पहली बार एग्जाम हुआ था, दूसरी बार अब 2026 में होगा। पिछली ईयर तो पेपर बहुत ही इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। पेपर में क्या क्या आता है, पेपर पैटर्न क्या है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पेपर पैटर्न की यदि बात कर ली जाए, पेपर पैटर्न की यदि बात कर ली जाए बच्चा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, ये अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़नी है, चैप्टर वाइज आपको सिलेबस बताएंगे बच्चा। ठीक है, यहाँ पर पेपर पैटर्न की यदि बात कर ली जाए तो साइंस के यहाँ पर 50 क्वेश्चन, साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश भी आपसे पूछी जाती है जिसके यहाँ पर 20 क्वेश्चन, और यहाँ पर जीके भी आपसे पूछी जाती है। जीके में आपको क्या पढ़ना है ये भी हम अभी आपको बताएंगे। जीके के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 100 MCQ आपके आएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ये साइंस कितने की आएगी, तो साइंस याद रखें 10th लेवल की साइंस आती है। 10th लेवल का मतलब है कि आपको 9th और 10th दोनों क्लास की यहाँ पर साइंस पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश किस लेवल की आती है, तो 12th क्लास की आती है, 12th लेवल की आती है, बट ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे पिछली साल आपके। जीके भी किस लेवल की आती है, तो 12th लेवल की जीके आपसे पूछी जाती है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जीके में रखे हुए थे। जिस प्रकार से आपको कितना कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हम आपको हैंडल करूंगे। यदि आप हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आप अच्छे से एग्जाम में करके आओगे, और करके आए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का BWA से सिलेक्शन हुआ भी है, आपका भी हो सकता है। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ से दिखाएंगे जो BWA चैनल से पढ़ के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बच्चा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं इस BWA चैनल से बच्चों के पढ़ने के बाद 14 रैंक यहाँ पर आई हुई है। 14 रैंक यहाँ पर आई हुई है। 22 रैंक यहाँ पर आई है बच्चों की, 36 रैंक आई है, 32 रैंक आई है, 31 रैंक आई है। ऐसे आपको विश्वास नहीं होगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। विश्वास यदि ऐसे नहीं है तो हम आपको दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इनकी 22 रैंक है, GNM कोर्स इनको मिला हुआ है। देखिए इनकी 14 रैंक है, बी फार्मा कोर्स BWA से पढ़ के। 73 रैंक है, GNM कोर्स मिला हुआ है। 29 रैंक है, बी फार्मा कोर्स मिला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी पोस्ट डली हुई है। 57 रैंक है देखिए, और इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं 38 रैंक है, GNM कोर्स मिला है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठा दिखा रहे हैं, सब ये बिल्कुल रियल है आपका। इन बच्चों से जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 87 रैंक है, बी फार्मा मिला है, देखो 63 रैंक है, बी फार्मा मिला है। ठीक है, 183 रैंक है, GNM कोर्स मिला है इनको। 29 रैंक है, GNM कोर्स मिला है। इनकी 29 नहीं 19 रैंक थी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ था। इस प्रकार से बहुत सारी ये चैनल है हमारा जिसपे डेली क्लासेस चल रही है, और बेहतरीन तैयारी करेंगे तो कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारी पोस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर डली हुई है बच्चा। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हम आपको दिखा सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, जो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। एक दो नहीं है, कई सारी। 31 रैंक है, देखो GNM कोर्स मिला है। 126 रैंक है, ठीक है, 227 रैंक है, 139 रैंक है, 62 रैंक है। इस प्रकार से बहुत सारी 58 रैंक है, देखो इस प्रकार से देख सकते हैं। 79 रैंक है, GNM कोर्स मिला है। बहुत सारी पोस्ट हमारे पास डली। 122 रैंक है जनरल के हिसाब से, 36 रैंक है, 276 रैंक है, यहाँ पर 83 रैंक है, देखो
बहुत सारी पोस्टेड 126 रैंक है, 54 रैंक है, 32, 71, 144 रैंक है, इस प्रकार से 169 रैंक है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कोर्स मिला इस BWA चैनल से पढ़ के। चलिए आपको भी बताते हैं आप कैसे करेंगे क्या। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, इतने सारे बच्चे ये देखो सिलेक्ट हुई हैं, जितनी फोटो लगी हुई है हमारे सामने, ये सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं यहीं से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको नोटिफिकेशन से भी कि यहाँ पर विज्ञान जो है वो 10th लेवल लिखा हुआ है, 10th क्लास नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखें। 10th लेवल की साइंस आएगी यहाँ पर, 12th लेवल की GK आएगी, और अंग्रेजी जो है वो यहाँ पर 12th लेवल की आएगी, जिसमें 20, 30 और 50 क्वेश्चन। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। पेपर में आपको 140 मिनट दिए जाते हैं, और वो कितने ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है, तो पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन कराया जाता है बच्चा। कैसा कराया जाता है? ऑफलाइन पेपर आपका कराया जाता है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है। ओमार सीट पर पेपर है, 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर आपके फॉर्म की फीस क्या है? तो फॉर्म की फीस 3000 रुपये और 2000 रुपये फीस आपकी रखी जाती है। आपके पास अंग्रेजी विषय के साथ में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में आपके 40% नंबर जरूर होने चाहिए, और आप एक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से पढ़े हुए होने चाहिए। यदि आपने ANM कर रखा है तब भी आपका यहाँ परसेंटेज जो है वो 40% तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ANM का आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी ANM की। देखो जो ANM कर चुके हैं उनको 15% सीटें हैं। यहाँ पर टोटल सीटें गवर्नमेंट की बात कर ली जाए तो 453 सीट्स हैं बच्चा, ठीक है। कहने के लिए 453 है बट काफ़ी है आपके लिए। और प्राइवेट सीटों की बात कर ली जाए तो 18,000 प्लस सीटें हैं आपकी, लेकिन गवर्नमेंट में 453 में से 15% ANM वालों के लिए, 10% पुरुषों के लिए सीट्स है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी शेष बची हुई अन्य लोगों के लिए सीट यहाँ पर है, 10% EWS वालों के लिए। इस प्रकार से देखा जाए तो अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने, किस किस चैप्टर से आपको पढ़ना है। तो यदि हम साइंस की बात करें और वो साइंस में भी बायोलॉजी की बात करें, साइंस में भी बायोलॉजी का पोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके लिए आपको आना ही चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ बायोलॉजी से संबंधित आते हैं। बायोलॉजी में आपको एक चैप्टर पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि सेल बायोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट सेल बायोलॉजी को आपको पढ़ना है, ठीक है, ये चैप्टर। इसके बाद आपको एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू पढ़ना है, हम बीमार क्यों होते हैं पढ़ते, ये भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। डिसीज एंड देयर कॉज पढ़ना, उनके इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीज पढ़ना है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन आते हैं, एयर वाटर सॉइल नेचुरल रिसोर्स से। बायोकेमिकल बायोलॉजिकल केमिकल जो आती है साइकिल आपकी, वाटर नाइट्रोजन कार्बन पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, प्रदूषण से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है? फिजिक्स में आपको पढ़ना है गति, बल और गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा और ध्वनि आपको पढ़नी है। इन सभी चैप्टर से पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चा, वही हम आपको बता रहे जो पूछा गया था। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? तो उसके बाद हमारे चारों ओर के पदार्थ, केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है, क्या हमारे चारों ओर का पदार्थ शुद्ध है, ये भी पढ़ना है। परमाणु अणु आपको पढ़ना है, परमाणु की संरचना आपको पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिलेबस लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद आपको यहाँ पर बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस आपको पढ़नी है। लाइफ प्रोसेस में आपको याद रहे उत्सर्जन, पाचन, परिवहन और आपका आता है श्वसन, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में जिसमें हृदय के बारे में आपको पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ना है, जाइलम फ्लोएम आपको पढ़ना है, ब्लड वेसल्स पढ़नी है, ब्लड के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है जो यहाँ पर दी हुई है। इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए निष्कासन यानी एक्सक्रेशन आपको पढ़ना है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी के बारे में, नेफ्रॉन, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, नियंत्रण एवं समन्वय, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय में आपको क्या पढ़ना है? हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें हार्मोन्स पादप प्लांट में पाए जाने वाले और ह्यूमन में पाए जाने वाले।
हार्मोन आपको पूरे पढ़ने हैं, तंत्र का तंत्र आपको पढ़ना है, पौधों में समन्वय, पशुओं में हार्मोन, और उसके बाद इसमें एंडोक्राइन आपका, साथ ही साथ एक्सोक्राइन, मिश्रित ग्रंथि, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, चैप्टर 3 है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बायो का चैप्टर जरूर इसको पढ़ना है। चैप्टर 4 आपको पढ़ना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास की बुक में ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। फिर आपको फिजिक्स में फिर क्या पढ़ना है 10th में, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ना है, मानव नेत्र रंगीन विश्व पढ़ना है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने हैं, ऊर्जा के स्रोत आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, देखो रासायनिक अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था रेडॉक्स अभिक्रिया से, अम्ल क्षार लवण यहाँ से क्वेश्चन आया, धातु अधातु, कार्बन और इसके यौगिक, तत्वों का आवर्त समीकरण, तत्वों की आवर्त वर्गीकरण, ये भी आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में। ये सारी चीजें आपको तैयार करनी, सिलेबस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं आराम से आपको ये सिलेबस तैयार करवा देंगे। कैसे करोगे अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, रुके रहना, जाना नहीं कहीं, नहीं तो फिर चीजें अधफर रह जाएंगी आपकी। इंग्लिश में आपको क्या पढ़नी, ग्रामर और उनके यूज, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल, डेफिनेट, इंडेफिनेट, प्रीपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, यूज एंड उसके एग्जाम्पल, कंजक्शन, मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, ये एग्जाम में पिछली साल भी पूछे गए थे, यहाँ से पिछली साल भी एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। आगे आपको क्या पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़नी है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है, अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में बनाओ, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा आपको पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं आपके, विलोम शब्द हैं आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी आपको पढ़ने हैं, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है। वोकेबुलरी में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स, कॉमनली यूज्ड मेडिकल टर्म, टर्मिनोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कुछ कॉमन टर्म है मेडिकल से संबंधित, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं जीके, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जीके में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज में आपको वर्तमान की घटनाएं हल्की फुल्की, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेल, पुरस्कार, नई योजनाएं आदि, भारत का इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां, नदियां, पर्वत, जलवायु आदि, ये सारी चीजें आपको जीके में पढ़नी पड़ेंगी। कैसे पढ़ेंगे अभी हम आपको बताएंगे। आगे देखिए, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी में आपको संविधान के बारे में पढ़ना, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, संसद, चुनाव प्रणाली आदि, विकास योजनाएं, बैंकिंग, मुद्रा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना आपको। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चिकित्सा विज्ञान आदि के बारे में आपको जीके में पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद खगोल शास्त्र में एस्ट्रोनॉमी, जैसे सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्ष मिशन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, प्राकृतिक साधन, जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको अब बात करते हैं अब तैयारी कैसे करोगे। तो तैयारी के लिए बेहतरीन इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ, सारी चीजें यदि आप लेना चाहते हो तो बैच आप सभी के लिए चल रहा है और ऐसी ही रैंक आप लेके आओगे यदि आप इस बैच को आज ही ज्वाइन करते। देर किस बात की करोगे, अभी हम आपको बताएंगे इसके फॉर्म कब आएंगे और एग्जाम की डेट क्या है, ये भी बता के जाएंगे, परेशान नहीं होना। देखिए, यदि आपको तैयारी करनी है बेहतरीन, तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे जाके आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बायोलॉजी विद आरती को। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसे रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर से फिर पेड क्लासेस एक ऑप्शन आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर ये ऑप्शन पेड क्लासेस से मिलेगा, उसमें उड़ान बैच आपको मिलेगा।
उड़ान बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी। पहली बात, नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, बेहतरीन तरीके से सभी सब्जेक्ट की क्लासें हमारे यहाँ चल रही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, सभी की क्लासें बेहतरीन चल रही हैं। अभी आप पढ़ सकते हो। थ्योरी की क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें जो क्लासें कर चुकी हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये ज़्यादा कोई पैसा नहीं है। एग्जाम तक आपको 699 रुपये में पढ़ाया जाएगा। कोई ज़्यादा फीस आपके लिए नहीं है। ज़्यादा जानकारी लेनी है, अधिक जानकारी और भी लेनी है तो इस नंबर पर, इस दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो बच्चा। मैसेज या कॉल कर सकते हो इस नंबर पर, तो मैं आपको और भी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करिए और एक यहाँ पर टॉप 10 के नीचे रैंक को लेके आइए। कोशिश करोगे तो 100% आपका सपना जो है वो 2026 में पूरा हो सकता है। मैंने आपको डिटेल से सिलेबस बता दिया है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे। तो ये फॉर्म की डेट बिल्कुल निश्चित है, ये याद रखना। ऐसा नहीं मैं कह रहे हैं, उड़ाऊ बात नहीं कर रहे हैं। फॉर्म हर साल, वैसे भी अटल बिहारी जो भी फॉर्म निकालते हैं, अटल बिहारी से जो भी फॉर्म आपके आते हैं वो अप्रैल महीने में आ जाते हैं। तो अप्रैल महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे और ये एग्ज़ाम हमेशा जो है वो जून महीने में कराते हैं। जून महीने में पिछली साल ये 11 जून को एग्ज़ाम हो गया था और 2 अप्रैल को आपके फॉर्म आ गए थे। तो अप्रैल में किसी भी टाइम आपके फॉर्म आएंगे, आ सकते हैं। फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या मांगा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। परेशान नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। प्रत्येक जानकारी आपको बायोलॉजी विद्यार्थी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी बच्चा। फॉर्म की डेट फिक्स है आपकी एक तरीके से। अप्रैल महीने में फॉर्म 100% आपको देखने को मिलेगा और जून महीने में 100% इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो ये हमने डेट भी यहाँ पर आपको बता दी है। फॉर्म कैसे, सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, कौन फॉर्म डाल सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। 12th पास होने चाहिए, यूपी के रहने वाले। याद रहे यहाँ पर जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहेंगे यहाँ पर वो यूपी के ही होने चाहिए। यूपी से बाहर के बच्चे हो, यदि यूपी से बाहर के बच्चे हो तो याद रखें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। यूपी से बाहर जो है अदर स्टेट वाले बच्चे, उनको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज दिया जाता है। और यूपी वाले जितने भी हैं, हमारे यूपी के रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। और कॉलेज की फीस बता देते हैं हम आपको। कॉलेज की फीस 0 है, आपके कोई फीस आपसे नहीं लगेगी। फ्री में आप एक गवर्नमेंट KGMU जैसे कॉलेज, आप SN मेडिकल कॉलेज, LLRM कॉलेज से एक GNM कोर्स कर सकते हो। यूपी का टॉप कॉलेज KGMU से आप GNM कोर्स कर सकते हो फ्री में। वहाँ पर कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। हॉस्टल का खर्चा लगता है हर कॉलेज में, वो आपको देना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा नहीं कोई है, वो भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। फीस आपसे ली नहीं जाएगी कॉलेज की बिल्कुल भी। हॉस्टल का खर्चा लगता है, मेस का खर्चा लगता है, बाकी का कोई खर्चा यहाँ पर नहीं है। यूपी के रहने वाले हो यदि आप, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगा। नंबर आपको अच्छे लाने होंगे, नंबर भी आपको बढ़िया तरीका से मेहनत करनी होगी तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। और क्लासें हमारी एप्लीकेशन पे तो चल ही रही, लेकिन यूट्यूब पर भी 3 बजे डेली क्लास चल रही है GNM वाले बच्चों के लिए। तो 3 बजे भी आप क्लास को ज्वाइन करिए करो, हमारे द्वारा ही क्लास ली जाती है। और हर संडे यहाँ पर 3 घंटे की मैराथन क्लास चलाई जा रही है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, GK, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको नहीं पढ़नी है, वो BSc नर्सिंग वाले बच्चों, BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए भी बैच हमारे यहाँ चल रहा है। BSc नर्सिंग के लिए भी हमारे यहाँ पर बैच चल रहा है। यदि आप BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे यहाँ चल रहा है एक्सप्रेस बैच, जो 799 रुपये का है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं, आपकी नोट्स PDF है। यदि आप UPMS CP नेट से तैयारी करना चाहते हैं, सैफई पैरामेडिकल से, जो बच्चे मैंने दिखाए थे वो इसी कॉलेज के थे, वो मिसाइल बैच हमारा चल रहा है 790 रुपये का। ज़्यादा दिन नहीं हुए, ओनली 20 से 25 दिन हुए बैच को स्टार्ट हुए। आराम से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपको इस बैच में भी दी जाएंगी बच्चा, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। जानकारी अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी बच्चों की जानकारी हो सके कि यूपी में किस प्रकार से हम GNM कोर्स कर सकते हैं और क्लासें कैसे लेनी है। और जानकारी लेनी है तो मुझसे कॉल मैसेज करिएगा, मैं आपकी बात को जरूर सुनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।